भाई साहब, मैं आज तक उस कॉलेज की तलाश में हूं जहां मैं किसी से टकराऊं, मेरी बुक गिर जाए और बुक उठाते हुए मुझे उससे प्यार हो जाए। एक पत्नी का मायके से कॉल आया, रक्षाबंधन हो गया है, अब लेने आ जाओ। पति बोला, अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी बोली, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। सरकारी नौकरी वाले सबकी मोहब्बत को ब्याह कर ले जाते हैं, इसलिए हमारी दयालु सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू नॉन स्टॉप कॉमेडी आपके लिए प्रस्तुत है। और अगर अच्छी लगे तो बहुत ही मतलब मज़ेदार है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। इन दिनों सैयारा मूवी का ऐसा क्रेज चल रहा है, नर्स ने डॉक्टर से बोला कि बच्चा रो नहीं रहा है। डॉक्टर ने कहा, उसे सैयारा दिखाओ। पानी बरसाने के लिए जिस तरह मेंढक मेंढकी का विवाह करते हैं, पानी नहीं रुकने पर क्या उनका तलाक करवाना पड़ता है क्या? भाई साहब, मैं आज तक उस कॉलेज की तलाश में हूं जहां मैं किसी से टकराऊं, मेरी बुक गिर जाए और बुक उठाते हुए मुझे उससे प्यार हो जाए। कल मेरा दोस्त कह रहा है कि आज मैंने शिव मंदिर में अपनी एक्स को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। कहते हैं सावन में नाग नागिन का जोड़ा देखना शुभ होता है। भाई साहब, फटे कपड़े रफू करके पहनने वाली पीढ़ी जा रही है और सिले हुए कपड़े फाड़ कर पहनने वाली पीढ़ी चली आ रही है। घर वाले कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, फ्रेश रहोगे। अब उन्हें कौन समझाए कि जिस दिन जल्दी उठ जाते हैं पूरे दिन ऐसा लगता है जैसे भांग खा ली हो। जिनकी पत्नी रक्षाबंधन की छुट्टी मनाने मायके चली गई हैं, वो स्टेटस पर तिरंगा लगाकर अपनी आजादी का ऐलान कर सकते हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई, मुझे लगता है मेरे सब्र का फल वही था जो न्यूटन के सर पर गिर गया था। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ, इलेक्शन जीतने के बाद नेता सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चा यूपी का बोला कि इलेक्शन जीतने के बाद नेता सबसे पहले अपनी इच्छाएं पूरी करता है, जनता की नहीं। बेस्ट फ्रेंड की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी समस्या सुने, फिर आपका मजाक उड़ाए, फिर आपकी मदद करे, फिर जिंदगी भर आपका मजाक उड़ाए, बस उसी को बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। भाई साहब, एक जमाना था पहले का जिस समय प्यार एक तरफा होता था। आज के जमाने में प्यार चारों तरफा होता है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि भाई, ये शराब क्या चीज है? आदमी बोला कि शराब मर्दों की हेमपुष्पा है, जो कठिन दिनों में दर्द, अनियमितता, खून की कमी और चिड़चिड़ापन दूर करती है और चेहरे पर मुस्कान वापस लाती है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि बारिश होने से पहले बादल गरजते क्यों हैं? दूसरा आदमी कहा कि बारिश से पहले बादल इसलिए गरजते हैं कि अगर घर में बेसन, प्याज, मिर्ची ना हो तो जाकर ले आएं। भाई साहब, केवल आप कल्पना कीजिए और कल्पना करते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर बापू का जन्म 2 अक्टूबर की बजाय 31 दिसंबर को हुआ होता तो? कल मैं देवरिया से बनारस आ रहा था तो बगल वाली सीट पे एक भाई साहब थे। बोल रहे हैं कि भैया, आजकल आपका फेसबुक पे गीत बहुत सुन रहा हूं। मैंने बोला, कौन सा गीत? तो बोल रहे हैं कि तुम गीतों को स्वर दे देना। मैंने बोला, अरे भाई, गीतों को स्वर ही दिया जाता है। किस बेवकूफ ने कहा कि गीतों को स्वर नहीं दिया जाता, गीतों को चिल्लाया जाता है? भाई साहब, इन दिनों देश में केवल एक ही चर्चा चल रही है कि ईवीएम खराब है। पहले ईवीएम खराब थी, अब वोटर लिस्ट खराब है। कुछ दिन बाद सुनेंगे कि देश की जनता ही खराब है जो हमें वोट नहीं देती।
कल एक पत्नी ने अपने पति को मैसेज किया कि तुम मुझे खून दो या न दो, मैं अपने आप पी लूंगी, मगर तुम्हें आजादी कभी नहीं मिलेगी। एक बात आप सबसे पूछनी थी कि क्या शादीशुदा लोग भी जश्न आजादी मना सकते हैं? वो तो भगवान का शुक्र है कि भारत में अरेंज मैरिज का कल्चर है, वरना आधे भारत के युवा आज कुंवारे होते। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए सांस पर कंट्रोल करो। अब बाबा जी को कौन समझाए कि लोगों से बीवी तो कंट्रोल होती नहीं, सांस क्या खाक कंट्रोल होगी। एक बात तो तय है कि हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो भारत में पैदा हुए। अगर थोड़े से लेफ्ट या राइट पैदा हो जाते तो बम फोड़ रहे होते या भीख मांग रहे होते। एक बात आप सब ध्यान रखिएगा कि रिश्तेदारों और दोस्तों को जब कभी उधार पैसे दो तो उनसे गले मिल लिया करो, हो सकता है फिर कभी गले मिलने का मौका न मिले। इन दिनों सैयारा मूवी का ऐसा क्रेज चल रहा है, नर्स ने डॉक्टर से बोला कि बच्चा रो नहीं रहा है। डॉक्टर ने कहा उसे सैयारा दिखाओ। भाई साहब, जिनकी शक्ल उनके खुद के घर वाले भी देखना नहीं चाहते, वो भी आजकल फेसबुक पर लिख रहे हैं कि मैं मेरे फोटो के उपयोग की अनुमति नहीं देता हूं। कल एक प्रेमी ने प्रेमिका को लिखा कि तुम मुझको इतनी पसंद हो जितना डॉक्टर को नर्स, चोर को पर्स, चरसी को चरस और मोर को सांप, सांप को मेढक, मेंढक को मच्छर और मच्छर को मैं, मुझे तुम। अभी आपने क्रिकेट देखा होगा, वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जीती। शुक्र है कि मैच लाइव था, वरना पाकिस्तानी अपनी जीत सेलिब्रेट करके सड़कों पर नाच रहे होते। भाई साहब, अगर आपसे कोई दूर जाना चाहता हो तो उसे बस का किराया भी दिया करें ताकि वो वापस ना आए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस देश में वीरांगनाएं जन्म लेती थीं, उस देश में आज रीलांगनाएं जन्म ले रही हैं। आजकल कुछ रील्स इतने वल्गर हो गए हैं कि आने वाली पीढ़ी से जब पूछा जाएगा कि आपका पुश्तैनी व्यवसाय क्या है, तब बच्चे बड़े गर्व से कहेंगे कि मम्मी रील डांसर थी और पापा कैमरामैन। भाई साहब, पूतना, सुर्पनखा, ताड़का में लाख बुराइयां थी, पर इन लोगों ने कभी फटी जींस नहीं पहनी। एक पत्नी का मायके से कॉल आया, रक्षाबंधन हो गया है, अब लेने आ जाओ। पति बोला अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी बोली होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। सरकारी नौकरी वाले सबकी मोहब्बत को ब्याह कर ले जाते हैं, इसलिए हमारी दयालु सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है। लड़ाई होने पर बाहर से दोस्त बुलाकर कुटवाने की प्रथा महाराज सुग्रीव जी ने शुरू की थी। जिस दोस्त की शक्ल देखकर ही नहीं बल्कि फोन आने से भी अगर आपकी पत्नी भड़क जाए तो समझ लेना वो आपका बहुत ही ज्यादा पक्का दोस्त है। कल एक कांग्रेसी मिला, बोल रहा है कि भाई साहब पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां पैदा हो गईं। मैंने बोला कौन सी पुत्रियां? तो बोल रहा है नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी, परंतु अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। मैंने बोला भाई सब्र रखो, सब होगा। कल मेरा दोस्त बहुत उदास था। मैंने बोला भाई इतने उदास क्यों हो? तो बोल रहा है भाई अपनी प्रेमिका से सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर एक दिन रात 12 बजे वो अपनी मौसी से बात करना शुरू कर दी। पिछले दिनों एक पत्नी ने पति को सिर पर जोर से बेलन मारा। पति ने कहा कि बेलन क्यों मारा? पत्नी ने कहा तुम्हारी जेब से एक कागज मिला है जिस पर शबनम लिखा है। पति ने कहा अरे मैंने पिछले हफ्ते जिस घोड़ी का रेस किया था, जिस पर दांव लगाया था, उसका नाम शबनम था। पत्नी ने कहा यार रियली सॉरी। फिर अगले दिन पत्नी ने पति को फिर बेलन मारा।
पति ने कहा कि अब क्यों बेलन मारा? पत्नी ने कहा वही तुम्हारी घोड़ी का आज फोन आया था। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।